क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर एक ऐसी जगह है जो इतनी विशाल है और जीवन से भरपूर है कि इसे अक्सर हमारे ग्रह का फेफड़ा कहा जाता है। ये है अमेज़न रेनफॉल वन, हरियाली का एक विशाल विस्तार जो 9 दक्षिण अमेरिकी देशों में फैला हुआ है। एक ऐसी जगह की कल्पना करो जहां लाखों पौधे और जानवर साथ रहते हैं, लुभावनी सुंदरता और अद्वितीय बायो विविधता का स्थान। अमेज़न वास्तव में एक अद्भुत जगह है, प्राकृतिक अजूबों का खजाना जिसने सदियों से खोजकर्ताओं और वैज्ञानिकों को आकर्षित किया है। इसके विशाल आकार और भव्यता को समझना मुश्किल है, जहां जंगल पूरे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से भी बड़े क्षेत्र को कवर करता है। विशाल पेड़ों से जो एक घना कैनोपी बनाते हैं, नदियों और नालों के जटिल नेटवर्क तक जो जंगल के तल को पार करते हैं, अमेज़न अपने आप में एक दुनिया है। यह सिर्फ एक जंगल से कहीं अधिक है। यह एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है जो पृथ्वी की जलवायु को विनियमित करने और जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसा कि हम जानते हैं। अमेज़न रेनफॉल वन हम सभी के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, यहां तक कि उन लोगों के लिए भी जो थाउजेंडों मील दूर रहते हैं? इसका उत्तर पृथ्वी के वायुमंडल और जलवायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका में निहित है। अमेज़न को अक्सर पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है क्योंकि यह वातावरण से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन छोड़ता है। यह प्रक्रिया जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है। अमेज़न एक विशाल कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता है, जो अरबों टन कार्बन जमा करता है, जो अन्यथा वातावरण में छोड़ दिया जाता है। लेकिन अमेज़न का महत्व केवल कार्बन जब्ती से कहीं आगे जाता है। रेनफॉल वन वर्षा के पैटर्न को विनियमित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, न केवल दक्षिण अमेरिका में बल्कि दुनिया भर में। अमेज़न के पेड़ों द्वारा छोड़ी गई पानी की भाप की भारी मात्रा मौसम के पैटर्न को चलाने और हमारे ग्रह की जलवायु प्रणाली के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। अमेज़न रेनफॉल वन जीवन का बहुरूप दर्शक है, जो पौधों और जानवरों की एक आश्चर्यजनक श्रृंखला का घर है। इसकी बायो विविधता पृथ्वी पर कहीं और बेजोड़ है। मायावी जगुआर से जो जंगल के तल पर घूमता है, चमकीले रंग के मैको तोते तक जो छतरी से उड़ते हैं, अमेज़न अपने सभी रूपों में जीवन की एक सिम्फनी है। अमेज़न में पौधे का जीवन उसके जानवरों के जीवन जितना ही विविध है। विशाल पेड़, जिनमें से कुछ 200 फीट से अधिक की ऊंचाई तक पहुंचते हैं, एक घनी छतरी बनाते हैं जो सूर्य के अधिकांश प्रकाश को जंगल के तल तक पहुंचने से रोकती है। इस छतरी के नीचे फर्न, ऑर्किड और अन्य पौधों की दुनिया है जो कम रोशनी की स्थिति के अनुकूल हो गए हैं। अमेज़न औषधीय पौधों का खजाना है, जिनमें से कई को अभी भी वैज्ञानिकों द्वारा खोजा और अध्ययन किया जा रहा है। रेनफॉल वन लाखों लोगों के लिए भोजन, आश्रय और अन्य संसाधन भी प्रदान करता है। दोनों ही स्वदेशी समुदाय जो सदियों से जंगल के साथ हार्मनी में रहते हैं और जो हाल ही में इस क्षेत्र में बस गए हैं। अमेज़न में पाई जाने वाली प्रजातियों की विविधता के मामले में संख्याएं आश्चर्यजनक हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि रेनफॉल वन पृथ्वी पर ज्ञात सभी प्रजातियों के 10% का घर है। इसमें अनुमानित 40,000 पौधों की प्रजातियां, 1,300 पक्षी प्रजातियां, 3,000 मछली प्रजातियां, 427 स्तनपायी प्रजातियां और आश्चर्यजनक रूप से 25 लाख कीट प्रजातियां शामिल हैं। ये संख्याएं लगातार अपडेट की जा रही हैं, क्योंकि वैज्ञानिक इस विशाल और बेरोजगार जंगल में नई प्रजातियों की खोज कर रहे हैं। जरा सोचिए कि इस एक जगह में जीवन की अविश्वसनीय विविधता मौजूद है। छोटे छोटे कीड़ों से जो पौधों को परागित करते हैं, बड़े शिकारियों तक जो पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलन में रखते हैं, प्रत्येक प्रजाति जीवन के जटिल जाल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो अमेज़न रेनफॉल वन को बनाती है। भाग 5, अमेज़न की सिम्फनी। अमेज़न रेनफॉल वन ध्वनियों की एक सिम्फनी है। हवा में पत्तों की कोमल सरसराहट से लेकर पेड़ों से गूंजने वाले जानवरों की आवाजों की धूमधाम तक, यह एक ऐसी जगह है जहां जीवन हर कोने में धड़कता है। प्रकृति की शक्ति और लचीलापन का प्रमाण है, लेकिन यह नाजुक संतुलन खतरे में है और इसके परिणाम हम सभी के लिए विनाशकारी हो सकते हैं। कल्पना कीजिए कि बंदरों के चिल्लाने की आवाज छतरी से झूल रही है, विदेशी पक्षियों की आवाजें पत्तों के बीच छिपी हुई हैं और नदी के किनारे मेंढकों के टर्राने की आवाज है। ये आवाजें
जो कभी अमेज़न में स्थिर थीं, धीरे धीरे शांत होती जा रही हैं, क्योंकि वनों की कटाई और मानव अतिक्रमण अपना असर डालते हैं। भाग 6। वनों की कटाई के खतरे। कृषि विस्तार, कटाई और खनन द्वारा संचालित वनों की कटाई अमेज़न रेनफॉल वन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हर मिनट कई फुटबॉल मैदानों के आकार का एक क्षेत्र खो जाता है। मवेशियों के पालन, सोयाबीन की खेती या अन्य मानवीय गतिविधियों के लिए साफ कर दिया जाता है। इस बेलगाम विनाश के रेनफॉल वन और पूरे ग्रह के लिए विनाशकारी परिणाम हैं। जैसे जैसे पेड़ों को काटा जाता है और जलाया जाता है, भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ दी जाती है, जिससे जलवायु परिवर्तन में योगदान होता है। वनों की कटाई वर्षा के पैटर्न को भी बाधित करती है, जिससे क्षेत्र और उसके बाहर अधिक सूखा और बाढ़ आती है। आवास का नुकसान अनगिनत पौधों और जानवरों की प्रजातियों को खतरा देता है, जिससे कई विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाते हैं। भाग 7। स्वदेशी कम्युनिटीजों पर प्रभाव। वनों की कटाई के परिणाम केवल पर्यावरणीय नहीं हैं, वे गहराई से सामाजिक और सांस्कृतिक भी हैं। स्वदेशी समुदाय जो सदियों से अमेज़न के साथ हार्मनी में रहते हैं, अपनी पैतृक भूमि, अपनी आजीविका और अपने जीवन के तरीके को खो रहे हैं। जंगल और उसके नाजुक संतुलन के बारे में उनका गहन ज्ञान खोता जा रहा है, क्योंकि आर्थिक हितों के सामने उनकी आवाजों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। स्वदेशी कम्युनिटीजों का विस्थापन और उनकी संस्कृतियों का विनाश एक त्रासदी है, जिस पर हमें ध्यान देने और कार्रवाई करने की आवश्यकता है। भाग 8। संरक्षण के लिए आह्वान। अमेज़न रेनफॉल वन का भविष्य और वास्तव में हमारे ग्रह का भविष्य हमारी सामूहिक कार्रवाई पर निर्भर करता है। इस महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को और विनाश से बचाने के लिए हमें अभी कार्य करना चाहिए। अमेज़न के संरक्षण में सरकारों, निगमों और व्यक्तियों सभी की भूमिका है। सतत विकास की पहल का समर्थन करना, जिम्मेदार उपभोक्ता विकल्पों को बढ़ावा देना और रेनफॉल वन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना सही दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भाग 9। हमारी साझा रिस्पॉन्सिबिलिटी। अमेज़न रेनफॉल वन केवल दक्षिण अमेरिकी खजाना नहीं है, यह एक वैश्विक विरासत है जो हम सभी की है। इस अपूरणीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, यह सामाजिक न्याय, आर्थिक स्थिरता और वैश्विक सुरक्षा का मामला है। हमें याद रखना चाहिए कि हम सब आपस में जुड़े हुए हैं और अमेज़न का भाग्य हमारे अपने भाग्य से जुड़ा हुआ है। आइए हम सब यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी भूमिका निभाएं कि अमेज़न रेनफॉल वन आने वाली पीढ़ियों तक फलता फूलता रहे।